यज्ञ थेरेपी पुस्तक। इस पुस्तक का संकलन मेरे द्वारा किया गया है। इसमें बहुत सारी बातें यज्ञ पर आधारित लिखी गई हैं, जैसे कि यज्ञ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यज्ञ के वैदिक अर्थ क्या हैं और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलुष यज्ञ। इसके बाद इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि यज्ञ का इतिहास कब से चला आ रहा है, अर्थात यज्ञ की परंपरा हमारे देश में या विश्व में कब से चली आ रही है। यूँ तो वेदों के अंदर बहुत अनेकों मंत्रों में यज्ञ का विवरण है, जिसे स्पष्ट होता है कि जब से सृष्टि बनी है तब से वेद बने हैं, और जब से वेद बने हैं तब से यज्ञ की प्रचलन हमारे देश में चला आ रहा है। किंतु और आगे देखें तो रामायण काल और महाभारत काल में भी यज्ञ का प्रचलन था। इसका भी हमने अनेक प्रकार से प्रमाण के आधार पर यहाँ उद्धरण किया है। और इसके बाद इस पुस्तक में यज्ञ के क्या क्या लाभ हैं, शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर क्या क्या लाभ होते हैं, इसका बड़ी गहराई से विवेचन किया गया है। सबसे पहले जैसे सुगंध देता है और ये पर्यावरण को, जितने भी वायरस फंगस है उसको दूर करता है, और यज्ञ की अग्नि से हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं वो उनका नाश होता है, वायुमंडल के सारे रोगों का नाश होता है, और यही नहीं, एक ग्लोबल वार्मिंग तक को शांत और शमन कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व हैं जो वायुमंडल की गर्मी को, वायुमंडल के ताप को कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे हम अधिक वर्षा होती है तो कैसे यज्ञ को हम करें, कौन सी सामग्री डालें जिससे उस अतिवृष्टि को रोक सकें, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कैसे वृष्टि यज्ञ करके हम यज्ञों से बादल बना सकते हैं और वर्षा करा सकते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, वात रोग, क्षय रोग आदि, और उनमें कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन से हर्बल्स का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, कौन सी जड़ी बूटियां डालें यज्ञ में, जिससे हमारे वो भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का क्षय हो सके, समाप्त हो सके। इसके बाद यज्ञ का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मन के जितने भी संस्कार हैं उसको कैसे शुद्ध करता है, और अंततोगत्वा हमारी आत्मा को कैसे पवित्र करता है, और इसमें सबसे आखिरी में ये यज्ञ हमें परमात्मा से कैसे मिलाता है। तो इस सारी बातों में का हमें इस पुस्तक में निचोड़ मिलता है। और इसके आखिरी में हमने ये भी लिखा है कि यज्ञ को कौन से मंत्र करके, कौन से मंत्र बोल करके यज्ञ किया जाए, और इसमें यज्ञ के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या सावधानियां बरतें, वो भी लिखा गया है। तो सारा यज्ञ की सारी बातों का इसमें निचोड़ है। तो इस पुस्तक को हम पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, यज्ञ करें और दूसरों को कराएं, जिससे कि सारा वायुमंडल ठीक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। क्योंकि महाभारत काल तक तो यज्ञों का प्रचलन था, किंतु उस युद्ध के कारण यज्ञ का जो प्रचलन काफ़ी कम हो गया, और उसके बाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी पधारे और उन्होंने फिर पुनः इस यज्ञों का प्रचलन प्रारंभ किया, और हमें आदेश दिया कि आप प्रतिदिन घर में सुबह और शाम यज्ञ करें और उससे निरोग रहें, और पूरी सृष्टि को भी आप निरोग करें। तो पुस्तक अवश्य पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।